हेलो डियर स्टूडेंट। अब मैं आपको जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाना सिखाया था उसका मैं एप्लीकेशन सिखाऊंगा, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, जो हम इंटरवल हमें इक्वल दिया जाता है तो हम वहाँ पर न्यूटन ग्रिगोरी फॉरवर्ड या न्यूटन ग्रिगोरी बैकवर्ड फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। जब इंटरवल अनइक्वली स्पेस्ड हो और वहाँ पर किसी वैल्यू को इंटरपोलेट करना हो तो हम फिर उसमें डिवाइडेड डिफरेंस, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस एक फॉर्मूला होता है जिसका यूज़ करके हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, एक मैंने यहाँ क्वेश्चन लिया हुआ है। ओके, विजुअल होगा, ज़रा ध्यान देना इसको। वाई न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, यानी न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला का यूज़ करना मैंने यहाँ लिख दिया है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। अगर नहीं भी लिखता और अगर आर्गूमेंट इक्वली स्पेस नहीं है तो हमें न्यूटन डिवाइडेड ही यूज करना है। कह रहा है कि बाई यूजिंग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 4। आपको एफ ऑफ 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले का यूज करके। ओके, पहले मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। ये एक्स की वैल्यूज़ हैं, जैसे ऑलरेडी आपको दिया जाता है। एक टेबल है एक्स और उसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसके बीच में एक्स की वैल्यू है 3, 7, 9 एंड 10। ओके, अगर आप ध्यान से देखना 3, 7, 9, 10, 3, 7 डिफरेंस 4, 7 और 9 डिफरेंस 2, ये इंटरवल इक्वल तो नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर डिवाइडेड डिफरेंस टेबल आपको यूज करनी पड़ेगी। ओके, इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन दिया हुआ था। डिवाइड डिफरेंस टेबल वैसे ही मैंने बनाई है जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिस्कस किया हुआ था। ओके, ये मैंने बनाना सिखाया था, मैं हल्का सा आइडिया देता जा रहा हूँ। आप अगर नहीं सीख पाए तो यहाँ से भी आप चेक करके देख सकते हो। ओके, जब हम फर्स्ट ये डिवाइड डिफरेंस का साइन होता है, मैं फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस निकालता हूँ तो इसके लिए इन दो एलिमेंटों के लिए निकालेंगे तो 120 माइनस 168 ये हुआ। इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 7 माइनस 3। क्लियर, इससे डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू कैलकुलेट करके माइनस का 12 आ गया। जब मैं इसके लिए डिफरेंस निकालूंगा 72 माइनस 120 वही लिखा है अपॉन इसके करस्पॉन्डिंग जो आर्गूमेंट्स थे, यानी 9 माइनस 7 अपॉन 9 माइनस 7 इज इक्वल टू ये आ गया। ऐसे ही है 63 माइनस 72 अपॉन 10 माइनस 9, ये वैल्यू माइनस 9। फाइन, जब मैं सेकेंड डिफरेंस निकालना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ये जो सेकेंड डिफरेंस आ रहा है आप इसे देख सकते हैं। जब मैं सेकेंड डिफरेंस निकाल रहा हूँ यहाँ पर तो माइनस का, जब मैं सेकेंड डिफरेंस निकालूंगा तो कितना हुआ, माइनस का 20, इन दोनों के लिए जो डिफरेंस निकलेंगे माइनस का 24, इसको माइनस करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस अपॉन, जब मैं सेकेंड डिफरेंस निकालूंगा तो मैं कितने आर्गूमेंट सेलेक्ट करूँगा, 3। तो मैं यहाँ से 3 आर्गूमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1, 2, 3। इसमें लास्ट माइनस इनिशियल 9 माइनस 3 अपॉन में 9 माइनस 3 आ गया इज इक्वल टू माइनस 2। ऐसे जब मैं इसके लिए निकालूंगा इससे सेपरेट किया, ये ऊपर आ गया। अपॉन में क्या करना है, मैं ये सेकेंड डिफरेंस है तो मैं 3 आर्गूमेंट सेलेक्ट करूँगा, यहाँ मैं एक डिफरेंस निकालूंगा तो एक एलिमेंट छोड़ दो, उसके बाद में 3 एलिमेंट सेलेक्ट कर लो, 1, 2, 3, लास्ट माइनस इनिशियल इसके लिए 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। क्लियर हुआ। अब मैं थर्ड डिफरेंस निकालूँ, डिवाइडेड 5 माइनस और माइनस प्लस 2 हो जाएगा अपॉन, ये मैं थर्ड डिफरेंस निकालूंगा तो एलिमेंट्स लूँगा मैं 4। यहाँ से आप फर्स्ट एलिमेंट से 4 एलिमेंट सेलेक्ट कर लो, 1, 2, 3, 4, लास्ट माइनस इनिशियल यानी 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ये तो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल हो गई। ओके, ये मैंने पीछे लेक्चर में डिस्कस भी किया था। अब एक फॉर्मूला होता है, जब आर्गूमेंट इक्वली स्पेस नहीं होते तो हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। बहुत एक सिमेट्रिकली फॉर्म में है। अनइक्वल इंटरवल के लिए हम 2 फॉर्मूले यूज करेंगे, एक न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, एक लैग्रांजी फॉर्मूला। पहले मैं न्यूटन डिवाइडेड को समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं लैग्रांजी डिस्कस करूँगा। न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला होता क्या है, इसको लिखने का क्या तरीका होता है, एफ ऑफ एक्स यानी फॉर्म ऑफ द फंक्शन है ये, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जीरो। एक्स जीरो मीन समझ में आया, इससे मैंने एक्स जीरो लिया था तो इसके लिए एफ ऑफ एक्स जीरो 168, एफ ये x1 है तो ये एफ ऑफ x1, x2 है तो एफ ऑफ x2, x3 है तो ये एफ ऑफ x3। ऐसे यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ ये किस किस का डिफरेंस है, x1 और x0 का, तो इसे बोलेंगे एफ ऑफ x0 x1। ये डिफरेंस है x2 और x1 का, तो ये कहलाएगा एफ ऑफ x1 x2, और ये कहलाएगा एफ ऑफ x2 x3। क्लियर। ऐसे सेकेंड डिफरेंस, इसी तरीके से थर्ड डिफरेंस। ओके, तो फॉर्मूला किस तरीके से लिखते हैं जरा ध्यान देना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट फर्स्ट एलिमेंट प्लस x से आप पहला एलिमेंट माइनस करो x नॉट इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट x1। ओके, x से x पहला एलिमेंट माइनस कर दिया, ये फर्स्ट डिफरेंस आ गया, प्लस ये तो टर्म एज इट आएगा x माइनस एक्स नॉट। अगला जब मैं टर्म लिख रहा हूँ तो इसमें एक टर्म और बढ़ा दो, x नॉट के बाद अगला टर्म आएगा x1, तो आ गया x माइनस x1 इंटू सेकेंड डिफरेंस, प्लस अगला जब मैं टर्म लिखूंगा तो यहाँ पर ये दोनों टर्म्स तो आएंगे, इसके साथ एक टर्म और बढ़ा दो, x1 तक तो वैसे ही रहेगा, इसके आगे एक टर्म और बढ़ा दिया x माइनस x2 इंटू इसका अगला डिफरेंस, ये सेकंड डिफरेंस हो गया था, ये थर्ड डिफरेंस। यहाँ 4 एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4, इसका मतलब थर्ड डिफरेंस होगा, एंड डॉट 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 सोन, क्योंकि मैं थर्ड डिफरेंस तक गया हूँ इसलिए मैंने फॉर्मूला भी थर्ड डिफरेंस तक ही लिखा है। क्लियर हो गया।
अब यहाँ पर जो मैं आपको फॉर्मूला मैंने दे रखा है, इसमें वो सारी वैल्यूज पुट कर दो जो यहाँ पर दी हुई है। आपको किस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है? x इज इक्वल टू 4 पर। x इज इक्वल टू 4 पर कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब है जहाँ भी इसमें x लिखा हुआ है उसको आप 4 से रिप्लेस कर दो। फाइन, यहाँ 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, जहाँ जहाँ x आ रहा है सब जगह 4 आ जाएगा। x0, x1, x2, x3 की वैल्यूज़ पता है। ओके, अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ तो ये जो वैल्यू कहलाएगी, ये कहलाएगी, अगर इसको लिखना चाहें, ये कहलाएगा f ऑफ x0। इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू कहलाएगी, ये कहलाएगी f ऑफ x0, x1, और ये वैल्यू कहलाएगी f ऑफ x0, x1, x2, और ये वैल्यू जो कहलाएगी वो कहलाएगी f ऑफ x0, x1, x2 एंड x3। क्लियर? ये मैंने सर्कुलर बंद कर रखा है, वैल्यूज़ को लिख दिया। ये सारी वैल्यूज़ उठा के मैं इस न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूले में पुट कर दूँ। जब मैं यहाँ पुट करूँगा x इज इक्वल टू 4, तो ये f ऑफ 4 हो गया। ओके, प्लस, ओके, अगर मैं यहाँ चेक करूँगा देखो, प्लस यहाँ फॉर्मूले में था इसमें f ऑफ x0, f ऑफ x0 की वैल्यू यहाँ से 168 आ गया, प्लस x इज इक्वल टू कितना है 4, ये लिखा ना x माइनस एक्स नॉट, तो x की जगह 4, x नॉट कितना है 3, तो 4 माइनस 3 इंटू, अब यहाँ पर क्या लिखना है f ऑफ x नॉट x1, टेबल से चेक कर लो, f ऑफ x नॉट x1 कितना हुआ माइनस का होता है। जब हम न्यूटन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो ये वाले सारे डिफरेंसेस आते हैं ऊपर के। क्लियर? तो वही सारी वैल्यूज पुट करके मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। ये 168 माइनस 12 प्लस 6 प्लस 15 न्यूमेरिकली कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लेंगे तो f ऑफ 4 इज इक्वल टू कितना गया 177। ये वैल्यू हो गई फंक्शन की एट x इज इक्वल टू 4। इस तरीके से कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हो और अगर उसमें इंटरप्रेट करना है तो आप इस प्रोसेस का यूज करके उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। क्लियर? एक चीज़ तो ये हो गई। इसी क्वेश्चन को कभी कभी कह देता है कि फाइंड द फॉर्म ऑफ द फंक्शन। आपको फॉर्म ऑफ द फंक्शन अगर फाइंड आउट करनी है तो इसमें जो x लिखा ना मैंने, x की जगह मैंने यहाँ 4 लिखा हुआ था। आप अगर फॉर्म ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करनी है तो जहाँ x लिखा है उसको एज इट लिखा रहने दीजिए। जब x को मैं एज इट लिखा रहूँगा तो ये सारी की सारी जहाँ जहाँ x आ रहा है x नॉट की वैल्यू लिख देंगे, x1 लिख देंगे, x2 जो भी वैल्यूज आ रही हैं वो सारी पुट कर देंगे, लेकिन x की जगह x लिखा रहने देंगे। तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो सारी किसके टर्म होगी, f ऑफ x हो जाएगा, और इधर भी राइट हैंड साइड में किसका फंक्शन होगा, ये सब x का। क्योंकि जब आप x की जगह x लिखेंगे ना, यहाँ पे भी x लिखेंगे, ये भी x लिखा रहेगा, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये सारी वैल्यूज उठा के पुट करेंगे इसके अंदर, तो x के टर्म में थर्ड डिग्री की क्वेश्चन आएगी, क्योंकि मैं थर्ड डिफरेंस तक गया हूँ। जो थर्ड डिग्री की क्वेश्चन आएगी वही कहलाएगी फॉर्म ऑफ द फंक्शन। समझ में आ गया? ये एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ देता है कभी कभी, जैसे कहीं आपको ये डाटा आपका वैल्यू दे दिया, आपकी टाइम और डिस्टेंस के बीच में दे दिया और कह देगा फाइंड द वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो जो हम यहाँ वैल्यू निकालेंगे, डिस्टेंस आ गई, और इसका ये किसके टर्म में आएगा, अगर मैं चेंज करूँ फॉर्म ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करूँ, आफ्टर देन इसका रेट अगर ले लेता हूँ, डिफ्रेंशिएट कर दूँ, तो उसका वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकता हूँ। या फिर कभी कभी पूछ देता है, इसी को क्वेश्चन कह देगा कि क्वेश्चन ये दिया आपको सेम, और कहेगा फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ओके, एट द पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पॉइंट पे पूछ देता। ओके, जैसे यही क्वेश्चन को मैं कहता है यहाँ पर कह देता कि बाई न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ f'4। f'4 मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f ऑफ x एट x इज इक्वल टू 4। तो मैं क्या करता, सेम टेबल यही बनती, न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला यूज करता है। यहाँ जहाँ x लिखा हुआ है आप उसकी जगह x लिख के पूरी कैलकुलेशन करते, तो ये जो वैल्यू निकल के आती, ये x के टर्म में वैल्यू निकल के आती फंक्शन की, यानी फॉर्म ऑफ द फंक्शन आती। तो ये f ऑफ x कुछ x के टर्म में की इक्वेशन होती, तो जो x के टर्म में इक्वेशन आती ये f ऑफ x होता। अगर मुझे डेरिवेटिव चाहिए तो उसको मैं डिफरेंशिएट करता, फिर f डैश x निकालता, उसका डेरिवेटिव मिल जाता, आफ्टर देन पुट x इज इक्वल टू 4, तो मुझे क्या मिल जाता f डैश 4। क्लियर हुआ? तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करते टाइम पर भी इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से करके हम टेबल बना सकते हैं। कभी कभी यहाँ पर क्या कहता है कि आपको केवल x की वैल्यूज दी जाती हैं और y इज इक्वल टू f ऑफ x ही न्यूमेरिकल वैल्यू ना देके फंक्शन कुछ देता है। जैसे यहाँ पर अगर ये कह देता कि f ऑफ x या y इज इक्वल टू, यहाँ मैंने कह दिया यहाँ x स्क्वायर है, ओके, और अगर मुझे ये वैल्यूज़ नहीं गिवन है, ये सारी वैल्यूज़ अगर मुझे गिवन नहीं है, ये एक भी वैल्यू नहीं दी हुई है, x की वैल्यूज़ दे रखी हैं और यहाँ फंक्शन इसने डिफाइन कर दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू मैं इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकता हूँ। एक्स स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर यहाँ 9 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर यहाँ 81 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा 100। उसके बाद सारी कैलकुलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी डेफिनेशन हो, एक्स स्क्वायर हो या फिर कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, कोई फंक्शन दे रखा हो, उसके अकॉर्डिंग इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको नहीं दी है और ये फंक्शन दे रखा है तो क्लियर, ये पॉसिबिलिटी है कुछ क्वेश्चंस में मिलती है आपकी। ओके, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से तैयार करना और चेक करो। ओके,
और फिर कोई दिक्कत आती है तो फिर मुझे पूछेंगे इसमें, ओके।